नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज शुरू करेंगे मैराथन सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। एक टॉपिक, एक नंबर होता है 8। इसको 8 नंबर से बहुत चीज़ याद हो जाती है, जैसे प्लैनेट्स 8 हैं। ठीक है, फिर UT 8 है। कॉन्टिनेंट्स वैसे तो 7 है, लेकिन 8 याद करो तो याद हो जाएगा कैसे। अभी जीलैंडिया कॉन्टिनेंट मिला था, लेकिन वो अब डूब गया है। ठीक है, तो बोला गया था कि 8 कॉन्टिनेंट, लेकिन अब 7 है क्योंकि वो पूरी तरह से डूब गया है। तो याद रहे इसीलिए मैंने इसमें रखा है। फिर यूपी से बाउंड्री कितने टच करते हैं, कितने स्टेट यूटी, तो एक यूटी दिल्ली और 8 स्टेट। ये तो यूपी के एग्जाम्स में पूछा जाएगा 8 स्टेट कौन से, वरना ये जरूर पूछा जा सकता है कि यूपी से कितने स्टेट सटे हुए। ठीक है, फिर लोकपाल कितना होते हैं मेंबर, तो एक चेयरपर्सन होता है प्लस 8 मेंबर, तो टोटल 9 मेंबर हो गए। ये लोकपाल वही है जिसके लिए अन्ना का मूवमेंट चला था, जिसके चेयरपर्सन पहले बने पिनाकी चंद्र घोष। अब देखो कुछ इसमें कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं डिटेल में। जैसे प्लैनेट्स 8 हैं तो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ अगर सन है तो इसके ऑर्डर में है डिस्टेंस पे। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। माई मरकरी, माई में भी वाई आता है, मरकरी में भी वाई आता है। वेनस, अर्थ, मार्स, मदर में भी आखिरी में आर आता है, मार्स में भी RS आता है। ठीक है, जस्ट जुपिटर सर्व, ये इसलिए बताया है मदर और मरकरी क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है कौन पहले, जो पहली बार पढ़ते हैं उनको होता है। तो फिर जस्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, अब UT 8 हैं, कौन कौन से हैं, देखो दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव तो अब कंबाइन हो गया है। तो 8 कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक है 5। फिर नीचे 3 लेफ्ट में लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राइट में अंडमान निकोबार, ये 8 है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट्स ए नासा आंटी यूरोलिया, ए नासा आंटी यूरोलिया। देखो सबसे बड़ा हमारा, ये ऑर्डर वाइज लिखा है, इससे ऑर्डर भी याद हो जाएगा जो पूछता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एशिया, अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आंटी मतलब अंटार्कटिका, यूरोप, लिया ऑस्ट्रेलिया। 8 जो था वो जीलैंडिया था, लेकिन वो अब डूब गया पूरी तरह से। ठीक है, अब तो 7 है। यूपी से ये तो डिटेल में डिस्कस करेंगे जब यूपी का कोई वीडियो करेंगे। फिर लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हो गया। अब कुछ आते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस पे। ठीक है, सांची स्तूप किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछता है, और कहाँ है ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछता है, खासकर ये कहाँ है, तो MP में है और अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी बोलते हैं। ये पूछ सकता है कि इनको ये नाम किसका है। ठीक है, तो ये देवनाम प्रियदर्शी इन्हीं को बोलते हैं, अशोक को। ठीक है, फिर चंपानेर पावागढ़ कहाँ है, तो ये गुजरात में है। एलिफेंटा केव्स कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये तमिलनाडु में है। चोला जो थे वो उनका फर्स्ट जो स्टार्ट किया था किंग, वो थे विजयालया। ठीक है, विजयालया। ठीक है, इनमें 3 आते हैं टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल, मैंने ऐसे याद किया था, छोला बैग में छोला, तो BAG, बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर, गंगाईकोंडा, गोलापुरम, तो ये तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में है। राजा राज चोला ने बनवाया था ऐरावतेश्वर, गंगाईकोंडा, गोलापुरम। ठीक है, हम्पी, देखो ये स्टोरी की तरह याद रखो, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक, तुंगाभद्रा रिवर के किनारे कर्नाटक में है। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है। तो कहीं भी एक वर्ड आ जाए आपको तो लिंक हो जाना चाहिए, इस तरह लिंक करके पढ़िए। ठीक है, जैसे विजयनगर एम्पायर आपके सामने आए तो आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए कि कर्नाटक में हम्पी, फिर तुंगाभद्रा रिवर। अब विजयनगर एम्पायर में किंग जो शुरू किए थे वो हरिहर एंड बुक्कर आए थे,
लेकिन इनके एक पूरे एम्पायर में एक जो किंग बहुत फेमस हुए वो कृष्णदेव राय, इन्हीं के कोर्ट में थे तेनालीराम। अब ये रियल नेम बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, तो जैसे तेनालीराम का तो सिंपल है, तेनाली राम कृष्णा। बीरबल का महेश दास, दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर। ठीक है, इस तरह बहुत पूछे जाते हैं। बाबर का क्या है, शाहजहां का क्या है, जैसे खुर्रम किसका है, ये सब इस तरह के पूछे जाते हैं। आलमगीर, जैसे औरंगजेब को बोलते हैं, तो इस तरह बहुत पूछे जाते हैं। वो तो आगे डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री के पार्ट आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जरूर जा रहे हैं आजकल। ठीक है, नीचे आते हैं। देखो, दो रिवर है, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर। तो कृष्णा नाम का डैम कृष्णा पे नहीं है, दो डैम इसमें दोनों में याद करने हम लोग को। कृष्णा नाम का डैम कृष्णा पे नहीं है, कृष्णराज सागर कावेरी पे, और नागा अर्जुन सागर कृष्णा पे है। ठीक, कृष्णराज सागर कावेरी में और कृष्णा रिवर में नागार्जुन सागर डैम। अब कृष्ण भगवान ऐसे याद रख सकते हो कि लोगों के बीच रहते थे, सुनते थे, तो मिट्टी के आदमी थे, मिट्टी से जुड़े थे, अलमाटी, ऐसे मैंने याद किया था, अलमाटी डैम। और दूसरा यहाँ मेतूर हो गया कावेरी रिवर पे। अब आता है महाबलीपुरम या ममल्लापुरम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और कैसे याद किया था, तो मैंने याद किया था किन्होंने बनवाया था, तो माँ पल्लव। ठीक है, पल्लव ने बनवाया था। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी। फिर विरूपाक्षा टेम्पल पड्डक्कल कर्नाटक में है। हम्पी भी कर्नाटक में था, जहाँ विजयनगर एम्पायर था, तुंगाभद्रा रिवर किनारे। विरूपाक्षा टेम्पल पड्डक्कल, ये भी कर्नाटक में है। अब 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान पूछे जाए अगर, जैसे क्वेश्चन आ गया इनमें से 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कौन नहीं है, तो इसकी देखो ट्रिक है। चीकू माँ के जागरण में गया है, तो ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, माँ को उल्टा कर दो आमेर। ठीक है, 3 ये हो गए। फिर जा से जैसलमेर, आरएन से रणथंभौर, और ऐसे भी GRAN से गागरन। ठीक है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर, गागरन, रणथंभौर। तो ये 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि जो खजुराहो है ये कहाँ है, तो ये यूपी एमपी का बॉर्डर है। ये इस बार के NTPC CBT 2 में क्वेश्चन आया कि आला कहाँ गाया जाता है, कौन सी स्टेट में, तो यूपी एमपी का बॉर्डर है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। तो यूपी ऑप्शन में था, MP नहीं था। ठीक है, तो चंडेल के राजा ने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है किसने बनवाया था, चंडेल किंग खजुराहो बनवाया था, आला गाया जाता है। रानी की वाव कहाँ है, द क्वीन स्टेपवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये गुजरात में है। अब ये सब चीजें आए तो देखो, इससे एक टॉपिक आया कि नोट्स में क्या क्या छपा है। तो देखो, शहर SRM, ये इसकी ट्रिक है, शहर SRM, पीछे से आओ, MS, ये है M है 2000 की नोट, उससे कम की नोट होती है 500 की, तो R है 500, फिर है 200, R है 100, H है 50, E है 20, S है 10। अब ये क्या है, ये S से है, फिर E से एलोरा केव्स, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, कुछ चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आगे ये नोट्स बना के दे सकते हैं। ठीक है, एलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो गए। H से हम्पी, ये R से है रानी की वाव। ठीक है, ये गुजरात में हो गया। S से सांची स्तूप, ये MP में। फिर R से रेड फोर्ट। तो देखो, R में अगर कंफ्यूजन होता है तो पहले RA का आ चुका है, RA के बाद ही आएगा RE। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। और लास्ट में जो M बचा है वो है मंगलयान। ठीक है, मंगलयान। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल कि इस रुपए की नोट पे किसका वो है साइन मतलब क्या बना हुआ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका है, ये कहाँ है, ये क्यों फेमस है, यहाँ पेंटिंग है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, ये किसने बनवाया था, ये बना है 10 रुपए की नोट पे। ठीक है, ये किसने बनवाया था, ये गंगा डायनेस्टी
के रूलर नरसिम्हदेव वन ने बनवाए थे सन टेम्पल कोणार्क। इसी को ब्लैक पगोडा कहते हैं, ब्लैक पगोडा। अगर क्वेश्चन आता है गोल्डन पगोडा किसको कहते हैं, तो ये म्यांमार को कहते हैं। ठीक है। ग्रेट हिमालय कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर एक क्वेश्चन आता है केवलादेव, भरतपुर, गाना, ये तीनों एक ही बर्ड सेंचुरी का नाम है। तो बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये राजस्थान में क्यों फेमस है, क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है एज वेल एज रामसर साइट भी है। क्यों फेमस है, फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन, जो रशिया से क्रेन आती है वो यहाँ तक आती है। ठीक है। अब कुछ टेम्पल देखो, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये टेम्पल कहाँ है, ये टेम्पल कहाँ है। दक्षिणेश्वर टेम्पल वेस्ट बंगाल में है, लिखा दक्षिण में लेकिन ये है वेस्ट में, मतलब ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये काली माता का टेम्पल है। यहाँ प्रीस्ट कौन थे पहले, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये कौन है, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु। ठीक है। इनका रियल नेम क्या है, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का क्या नाम है, नरेंद्र। ठीक है। अब दिलवाड़ा जैन टेम्पल किसके लिए, ये एनटीपीसी CBT 1 में क्वेश्चन आया था। दिलवाड़ा जैन टेम्पल ऋषभदेव या आदिनाथ बोल सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान में है। फिर दो लेक हैं बहुत फेमस उदयपुर में, फतेह सागर लेक, पिछोला लेक, ये उदयपुर में है राजस्थान में। ठीक है। अब रुद्र सागर लेक कहाँ है, तो मैंने ऐसे याद किया था, रू यहाँ भी आ रहा है, रू यहाँ भी आ रहा है, त्रिपुरा रुद्रा इस तरह साउंड करता है, इसीलिए ऐसे याद कर लिया था मैंने। ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में दिखा था, गोलकोंडा फोर्ट, और एनटीपीसी में तो आया ही था, एक शायद आया था गोल गुम्बज। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में है और गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है। अब कंदरिया महादेव कहाँ है, तो ये खजुराहो में। ठीक है। अब निशात बाग और शालीमार बाग कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। शालीमार बाग जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनवाया था। ठीक है। अब मोती बाग कहाँ है, तो आप गुजरात में है, तो आप समझ सकते कैसे याद किया था मैंने, मोदी गुजरात के हैं तो मोती बाग गुजरात। फिर शेरशाह सूरी की टॉम कहाँ है, तो ये सासाराम बिहार में है। ठीक है। तो आर्टिकल 32 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट आप इसको जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि जैसे आर्टिकल 19 में लिखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिक, 24 चाइल्ड लेबर। इस तरह के जितने भी आर्टिकल है कि रिलीजन अपना पोजेस कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह के जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स है तो इनका वायलेशन किया आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है। आर्टिकल 32 को ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो आर्टिकल 32 है। अब देखो हाई कोर्ट इस सेंस में ब्रॉडर है, वो कहता है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हो चाहे लीगल राइट वायलेट हुए हो, दोनों के केस में आप हाई कोर्ट आ सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तभी आप सुप्रीम कोर्ट में आओ। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए है, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है। तो इस सेंस में हाई कोर्ट ब्रॉडर है। अब लीगल राइट क्या है, लीगल राइट है जैसे कि वोटिंग का राइट 18 के अबव। ठीक है। एक है प्रॉपर्टी राइट जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो आर्टिकल 31 में लिखा था और 19 के F में लिखा था, वहां से दोनों से हटा के अब 300A में लिखा है। तो अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 हैं। ठीक है। अब ये लीगल राइट बन चुका है तो इसमें हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप। ठीक है। अब आते हैं क्या होता है, कैसे जा सकते हैं, तो रिट इशू होते हैं, 5 रिट इशू होते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। कौन कौन से, देखो इसको मैंने ऐसे याद किया था, क्वेश्चन पूछता है कितने रिट्स होते हैं, तो रिट मतलब रिट राइट हैंड में, तो राइट हैंड में कितनी होंगी, तो 5, तो 5 रिट है, ऐसे याद कर लिया था मैंने, आप जैसे भी याद करो। अब देखो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते क्या है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेचुरी, कोवेरेंटो।
तो हैबियस कॉर्पस क्या है? टू हैव द बॉडी, मतलब किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, जैसे ये दृश्यम मूवी में इसका एक पार्ट था हैबियस कॉर्पस का। तो जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है उसको फिजिकली प्रोड्यूस करे बिफोर द कोर्ट, ठीक है। अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, किसी का अनलॉफुल तरह से डिटेंशन हो गया है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी इंश्योर करता है। फिर मैंड, ऐसे याद रखो, मैंड कमांड, तो किसी को पूछ सकते हैं कि इशू होता है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, उनको कमांड दे सकते हैं कि क्यों आप ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरह याद किया था मैंने, इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर हु डू नॉट फुलफिल देयर पब्लिक ड्यूटीज, जो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं पब्लिक ऑफिसर। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट मतलब रोकना, ठीक है। तो सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को रोक देता है कोई कार्रवाई करने से, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोक सकता है कोई केस को कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रोक सकता है कि आप ना करो केस, ठीक है, क्योंकि आपके लिमिट से ज़्यादा बाहर है, ये हम देखेंगे या जो भी देखेंगे, लेकिन रोक देते हैं जब वो होता है प्रोहिबिशन इशू कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि ये हाई कोर्ट गलत कुछ फैसला देने वाला है अभी, तो इशू होता है, ठीक है। सर्टियोरी क्या है कि ऐसे मैंने किया था, सट्ट से पलट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया था, तो कोई रिट इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलत लगा तो उसने सट्ट से फैसला पलट दिया। तो सुपीरियर कोर्ट अगर इंफीरियर कोर्ट का कोई फैसला सट्ट से पलट दे तो वो होता है सर्चुरी, ठीक है। अब अगला आता है लास्ट, को वारंटो, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि क्या वारंट है तुम्हारे पास, मतलब क्या अथॉरिटी है। तो इसमें होता है कि इशूड अगेंस्ट दोज पर्सन हु ऑक्यूपाई एनी पब्लिक ऑफिस अनलॉफुली, ठीक है, कोई गलत तरीके से किसी ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है या जो भी है, किसी को पता लगा तो इशू करवा सकता है रिट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मतलब इशू कर सकता है, ठीक है, ये रिट। अब कुछ डेट्स पे आते हैं, कुछ डेट्स बहुत पूछी जाती हैं, जैसे ये 24 मार्च है टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, उसके एक महीना एक दिन बाद मलेरिया, 24 मार्च एक महीना एक दिन बाद मलेरिया डे, ठीक है। अब एक सितंबर में एक तीनों डेट याद हो सकते हैं, हीरो याद रखो, हीरो 14, 15, 16 सितंबर में है ये, ठीक है। 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। 14 सितंबर एच है हिंदी, 15 है इंजीनियर, 16 है ओजोन, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी, 15 सितंबर इंजीनियर डे, 16 सितंबर ओजोन डे, ठीक है। इस तरह के अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाउंड्री से कितनी कंट्रीज हैं, मतलब कौन से स्टेट अपने इस बाउंड्री से बाउंड्री लगाते हैं। तो जैसे म्यांमार है, तो इसका तो इसी में छुपा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ो, मी, वाई को कर दो आए, ए हटा दो, मी ना मार, मी ना मार, ठीक है, 4। तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, ठीक है। तो ये तो इसी में छुपा है, मी ना मा अर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल। भूटान, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSC पेट में कि कितने बाउंड्रीज लगाते हैं स्टेट, तो खाली नंबर पूछा गया था, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि ये एच को उल्टा कर दें अगर भूटान में, तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। और नेपाल, तो ने 5, ये भी पूछा जाता है कितने। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी देखो डिस्कस करते हैं। देखो अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा टच करती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, स्मॉलेस्ट पॉइंट मतलब बहुत कम है, ठीक है। सबसे कम ये पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, तो बांग्लादेश। ये जरूरी नहीं पूछा जाए, ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जाता है कि किसके साथ सबसे ज़्यादा, किसके साथ सबसे कम बाउंड्री। अब देखो नेपाल 5, भूटान 4, पाकिस्तान का तो बहुत फेमस ट्रिक है पंगू राजा, ठीक है।
पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ठीक है, पंगू राजा। अब देखो इसमें मैप में देखें अगर, ठीक है, तो अब तो लद्दाख भी है। ठीक है, पंजाब, पंगू राजा, अब लद्दाख भी है। ठीक है, तो इस तरह याद रखो। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे जो मैंने इस तरह बनाया है, इस तरह मैंने याद रखा। देखो लाइन से देखो, झुंसबा, JHUNSBA, झुंसबा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, फिर यहाँ सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, झुंसबा। ठीक है, इस तरह याद हो जाता बहुत कुछ। अब क्या क्या हम लोग का बच रहा था याद करने को, भूटान बचा, नेपाल बचा है, और अफगानिस्तान के साथ एक ही बार बाउंड्री शेयर होती है, बांग्लादेश बचा है। ये 3 बचे हैं। तो देखो नेपाल, भूटान देखो 5 है, तो ऐसे याद रखा ना तो याद रहेगा। बी के बगल में सिक्किम, बगल बगल में तो टच ही करेगा अरुणाचल। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल, नीचे असम, और इधर ये जो हरा हरा है ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, और बगल में अरुणाचल, झुंसबा में ये सिक्किम। ठीक है, अब नेपाल, तो नेपाल के बगल में देखो झुंस, तो एन के बगल में एस, एन के इधर बगल में यू, एन के नीचे उत्तर प्रदेश, पता है ये गोरखपुर साइड आगे नेपाल पड़ता है। तो उत्तराखंड, सिक्किम, ये उत्तर प्रदेश। अब 2 और कौन से बचे, तो देखो इधर टच करता है बिहार, और इधर जो ये हरा हरा पार्ट आ रहा है मैप में, जो हरा पार्ट है इधर टच करता है वेस्ट बंगाल। तो ने 5, भूटान 4। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। भूटान में 4, नेपाल में 5, पाकिस्तान, पंगू राजा, लद्दाख भी है। अब तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से है, तो देखो बांग्लादेश, एक मैंने अगली बार पिछले वीडियो में बताया था कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम शेड्यूल्ड बताया था, शेड्यूल का ट्रिक बताई थी, जो 12 शेड्यूल है। तो उसमें एक 6th शेड्यूल बताया था कि अदर शेड्यूल्ड एरियाज में कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से थे, मे, मी, अस, त्री। तो लोग को ये लग रहा होगा यार ये वीडियो में याद ही नहीं होगा, तो बार बार देखो बिल्कुल याद होगा। ठीक है, मे, मी, अस, त्री क्या है, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो मेमी अस्त्री ये यही हैं बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगाते हैं, प्लस वेस्ट बंगाल से अलग हुआ है तो वेस्ट बंगाल तो रहेगा ही। तो मेमी अस्त्री वेस्ट बंगाल, तो देख लेते हैं यहाँ बांग्लादेश, ये कहाँ गया बांग्लादेश, ये रहा। तो मेघालय, मिजोरम, ठीक है, यहाँ मिजोरम, त्रिपुरा, ये इधर असम, और वेस्ट बंगाल तो रहेगा इधर, पूरा वेस्ट बंगाल ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये कहाँ से क्या लिया गया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो पिछली वीडियो में बहुत पार्ट बताए थे, लेकिन कुछ जो बच गए हैं, देखो सिटीजन ब्रिटेन, आखिरी में दोनों में एन आ रहा है, तो ऐसे याद किया था मैंने। सिटीजनशिप वाला जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल कौन सा होता है, ये 5 to 11। ठीक है, ये आर्टिकल होता है, और 12 to 35 होता है अपना फंडामेंटल राइट्स। फिर 36 to 51 होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर 51A होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। फिर 52 to 151 होता है आपका यूनियन, फिर 152 to 237 स्टेट्स, इस तरह होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयरलैंड में मैंने बताया था आखिरी में डी आ रहा है, तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसी ने दिया था, इसी से लिया है हमने। अब इसमें EL आता है, तो इलेक्शन इसी से लिया है, ये सब मैंने बताया पिछले में, इलेक्शन लिया है। लेकिन जो राज्यसभा में देखो इलेक्शन कैसे होता है, 250 लोग हैं अपने यहाँ, 238 इलेक्ट होते हैं, 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो जो इलेक्टेड वाले हैं ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन जो नॉमिनेशन कराना है, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं अलग अलग फील्ड से, लिटरेचर, आर्ट्स और सोशल सर्विस, ये सब से, वो लिया गया आयरलैंड से। ठीक है, मतलब
इलेक्टेड वाले लिए गए हैं राज्यसभा में साउथ अफ्रीका से, और जो नॉमिनेटेड वाला है पार्ट है वो आयरलैंड से। अब कुछ डिस्कवरीज पे आते हैं। एक्सरे, विलियम रोएंटजन, ये सब तो आपको बार बार देखने से ही याद होंगे, ठीक है, ऐसा कोई इसमें ट्रिक नहीं है। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। फिर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, दोनों को एक ने किया था ए वैन लीवेनहॉक। ये दोनों ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे दोनों सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है, पूछ लेता है कि इनमें से सिंगल सेल के कौन है, तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ दोनों सिंगल सेल के हैं, दोनों को एक ही ने बनाया है, एवन ल्यूवेनहॉक, ठीक। एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, एटॉमिक बॉम्ब, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल। फिर फाउंटेन पेन, वाटरमैन, फाउंटेन शो देखने जाते हैं, वाटर शो होता है, तो वैसे याद कर लो। माइक्रोफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। फिर लेजर में मैन, पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर, ये तो इन्हीं के नाम पे बड़ा प्रोसेस, इन्हीं ने डिस्कवर किया था ये कि ऐसे टेम्परेचर पे ले जाओ, पहले तो किसी चीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओ ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन ना कर पाए, फिर अचानक से कम पे ले आओ, ठीक है। फिर प्रिंटिंग प्रेस, जोहानेस गुटेनबर्ग, इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को पोर्चुगीज लाए थे, इंडिया में बहुत चीज़ लाए थे पोर्चुगीज, ठीक है। फिर कैलकुलेटर किसने लाया, कैलकुलेटर की डिस्कवरी किसने की, तो ब्लेसे पास्कल। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पास्कल होता है प्रेशर की यूनिट, तो उसमें फोर्स अपॉन एरिया करके कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हो गया कैलकुलेटर, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक आर्टिकल्स में एक मैजिक नंबर होता है 89 मैजिक नंबर, तो देखो इसमें क्या होता है, 72 आर्टिकल जैसे कहता है प्रेसिडेंट की पार्डन पावर है, मतलब किसी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इसकी सज़ा कम कर देनी चाहिए या इसको माफ़ कर देना चाहिए, तो ये लिखा है 72 आर्टिकल में, तो प्रेसिडेंट पार्डन पावर होता है। फिर 89 उसमें जोड़ दो तो सेंट्रल लेवल पे 72 है, लेकिन इसी में 89 जोड़ दो तो स्टेट लेवल पे हो जाता है, जैसे 161 हो गया, 89 जोड़ दिया तो गवर्नर की पावर पार्डन की, ठीक है, छोड़ना हो किसी को सज़ा कम करानी हो। फिर 74 इसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होता है, इसी में 89 ऐड कर दो तो स्टेट में हो जाता है। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है, यही होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है। ये इसमें 89 ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 165, तो वो हो जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। 165 मतलब 89 ऐड कर दूं तो 165 हो जाएगा, ये हो जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर 78 होती है प्रेसिडेंट के पास पावर कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है, जो चाहिए इंफॉर्मेशन वो जिस मांगना चाहे उसको प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है, तो इसी में 89 ऐड कर दो तो वो गवर्नर की पावर हो जाती है। 79 इसी तरह पार्लियामेंट होता है, ठीक है, इसी में 89 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 168, तो ये हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि संसद पार्लियामेंट होता क्या है, तो पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा, अगर वहाँ विधान परिषद है, मतलब विधानसभा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए वो वाले होते हैं। फिर राज्यसभा के इक्विवेलेंट स्टेट में होता है, कुछ में है, मैं बताऊंगा कैसे किस में है, उसकी ट्रिक्स होती हैं। तो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो एमएलसी होते हैं, ठीक है। कोई एमपी है तो इन यहाँ दोनों एमपी मतलब ये पूरे पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो वो भी एमपी बोला जाएगा, ठीक है। अब 85 आता है प्रेसिडेंट की वो पावर की वो देखे कि दो सेशंस के बीच में गैप 6 महीने से ज़्यादा ना हो जाए, या कोई लोकसभा भंग करनी है, 5 साल हो गए हैं, ठीक है, तो ये सब पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर
के बारे में गवर्नर के पास पावर होती है अगर इसमें 89 ऐड कर दे तो, ठीक है। इसी तरह 86 हुआ। फिर 100 जो होता है वो होता है कोरम वाला, कि कोई भी सेशन चलेगा अगर 1/10 कोरम होनी चाहिए, 1/10 वहाँ जितने टोटल मेंबर है 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए। यही चीज़ स्टेट में हो जाती है, सेशन तभी चलेगा, ठीक है। 102 होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, जो एंटी डिफिक्शन होता है, आया राम गया राम, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, या यही सब होता है जो ये होता है 102 सेंट्रल लेवल में, मतलब पार्लियामेंट में। 89 ऐड कर दें तो स्टेट लेवल में। 110 मनी बिल होता है। देखो यहाँ 1 का जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला लेफ्ट वाला, इसको अगर मैं मिरर इमेज करके राइट में कर दूं तो ये M बन जाएगा, तो M, और ये 0 को O मान लो तो MO, तो मनी बिल। तो 110 मनी बिल याद रखो। तो ये आपके सेंट्रल लेवल पे, 89 ऐड कर दो तो ये स्टेट लेवल में हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 199, ठीक है। ये स्टेट में मनी बिल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह 116 तक ये काम करता है, 89 मैजिक नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि 72 से सीधे सब में 116, सब में 89 काम करेगा, लेकिन जो हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 116 के बाद 117 से कुछ में काम करता है 90, तो जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट, अगर कोई सेशन नहीं चल रहा है तो कानून बनाना है कोई इमरजेंसी में सिचुएशन में, तो 123 ऑर्डिनेंस इशू के लिए। इसी तरह 90 ऐड करना पड़ेगा तो वो स्टेट में आएगा। इसी तरह 124 होता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर 90 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 214, तो ये हो जाता है स्टेट लेवल पे। कौन होगा इसके इक्विवेलेंट, तो हाई कोर्ट, तो ये हो जाता है हाई कोर्ट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उजयंता पैलेस जो बहुत वाइट कलर की बिल्डिंग है, हाउस कहाँ का है, तो ये त्रिपुरा का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ है, तो बीबी का मकबरा ये IBPS PO के GS पार्ट में पूछा गया था, स्टैटिक पार्ट में। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। औरंगाबाद में अजंता, अलोरा, बीबी का मकबरा, 3 चीज महाराष्ट्र, ठीक है। अकबर टॉम, सिकंदरा, आगरा UP। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में, ठीक है, अजमेर। अब आनंद भवन कहाँ है, तो आनंद भवन प्रयागराज में है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू जी का पैलेस है, आनंद भवन प्रयागराज में है। और शांति निकेतन ये वेस्ट बंगाल, ये सुभाष चंद्र बोस जी का पैलेस है। विजय स्तंभ कहाँ है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, राजा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है, चित्तौड़गढ़। ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है, पूछा जाए अगर इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है तो चित्तौड़गढ़ है, राजा कुंभा ने बनवाया था। अब रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी कहाँ की है, तो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी लंदन की है। और जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी तो नाम से ही लग रहा होगा कहाँ की है, तो ये चाइना की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर्स वर्ल्ड में कहाँ के हैं, तो पहले मैंड्रिन चाइना थी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी लैंग्वेज, लेकिन अब वापस इंग्लिश हो गई है। पहले मैंड्रिन चाइना की हुआ करती थी, अब इंग्लिश है। अब 4th नंबर पे पूरे वर्ल्ड में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, 4th पे है हिंदी 4th पे है, ठीक है। अब इंडिया में, तो इंडिया में फर्स्ट पे हिंदी ऑफ कोर्स, क्योंकि 4th पे वर्ल्ड में है, तो और इंडिया में बांग्ला सेकंड पे है, ठीक है, हिंदी बंगाली ये है। फिर पूछा जाता है कि एक 3 आपको सन जरूर याद होने चाहिए, 87, 90, 93। तो देखो भारत रत्न ऐसे फॉरेनर 2 ही लोग हैं, ठीक है, 2 लोग जो इंडिया के नहीं उनको मिला है। लोग बोलते हैं मदर टेरेसा, नहीं, उनको मदर टेरेसा को इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई थी। तो कौन कौन से लोग हैं, एक हैं अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान,
और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला। अब्दुल गफ्फार खान को नोबल कह रहा हूँ, अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिला था 87 में, और नेल्सन मंडेला को पहले भारत रत्न मिला फिर नोबल मिला। तो नेल्सन मंडेला को 90 में मिला भारत रत्न और इनको 93 में मिला नोबल। ये मैंने इसलिए लिखा था कि 3 का गैप है, याद हो जाता है 87, 90, 93। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? इनको खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका बादशाह खान भी बोला जाता था, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। गांधी जी जब यहाँ नहीं होते तो इनको गांधी जी की तरह, वो जो भी इनका काम था तब गांधी जी की तरह था, तो इनको बोला जाता था। ठीक है, अब ये किस मूवमेंट के से जुड़े थे? तो रेड शर्ट मूवमेंट होता है, रेड शर्ट मूवमेंट हुआ था, या इसी को बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। ठीक है, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। ठीक है, ये हुआ था, तो इससे इनका नाम आता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये दोनों मूवमेंट। तो अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हमें क्या क्या पता चला? खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, एक पहले सिटीजन है जिन्होंने, जो इंडिया के सिटीजन ना होते भी इनको भारत रत्न मिला। ठीक है, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला से हमें क्या क्या याद रखना है? नेल्सन मंडेला का 18 जुलाई को बर्थ डेट होती है, इसी वजह से इस दिन मनाते हैं एंटी अपार्थाइड डे। ठीक है, एंटी अपार्थाइड डे। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो बहुत पूछी जाती है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है।